सर माफिया अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई है यानी कि मर्डर हुआ है, आज तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर हंगामा क्यों मचा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। चाहे फिर वो ममता बनर्जी हों जो नंदीग्राम के तमाम जो घर जलाए गए थे उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, या फिर 2012 के दंगे को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था, पर आज अगर अतीक अहमद की हत्या हो गई है तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है और कहीं न कहीं यूपी पुलिस द्वारा कोई चूक हुई है, लेकिन उसके कारण आप मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा मांगे या ऐसा करें, ये सियासत है और कुछ नहीं है। पुलिस कस्टडी में इसके पहले भी मर्डर होते रहे हैं, मर्डर हुए हैं। दिल्ली में भी अभी हाल फिलहाल में कोर्ट में ही गोली मार दी गई थी जो पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर था। तो गैंगस्टर्स का लेवल अलग होता है, चूँकि उन्होंने बहुत सारी गैंग्स से राइवलरी होती है, आपस में एक दूसरे का खून किया होता है, तो लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। तो जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उनको मार देता है। इसमें अब प्रशासन की चूक या पुलिस की चूक या जो भी आप कहिए वो बात हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन इसके लिए या पुलिस इसके लिए दोषी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो भारत के लॉ एंड ऑर्डर में, भारतीय परिदृश्य में हम लोग सब इसको रोज़ देखते हैं और मानते हैं। तो ये एक विषय है, इसको पॉलिटिकल ना किया जाए, ये जांच का विषय है। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, चूँकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो, एसटीएफ द्वारा जो भी लोग इन्वॉल्व है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि विपक्ष ने ही मरवाया है बदनाम करने के लिए। तो हो सकता है बहुत सारी बातें इसमें से खुलकर आएंगी, इसलिए इसके बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते और करना बेहतर भी नहीं होगा। सर अगर हम मर्डर से हटकर बात करें, अतीक अहमद के इतिहास के बारे में बात करें तो अभी से अतीक अहमद का इतिहास नहीं है, बसपा से लेकर सपा में ये रह चुके हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताइए। हाँ, ये जो अभी एक थ्योरी आ रही है कि सपा वाले लोगों ने ही हो सकता है मरवाया है ताकि जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदनाम किया जा सके, और दूसरी तरफ सपा के लोगों की पोल खुलने से बच पाए क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थे और उन्होंने बहुत सारे आईएसआई के लिंक और जो टेरर के लिंक है वो धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए थे। उनकी बातों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल जाती, किससे क्या लिंक था, किसने कब किसको मिलवाया, क्या चीज़ें थी, वो धीरे धीरे सारी कड़ियाँ जुड़ जाती। तो हो सकता है ये किसी ने ऐसा अंजाम दिया हो, ये भी एक थ्योरी है। और चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आम आदमी जो उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, समझ रहा है, तो उसका ओपिनियन देखिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट ये इस तरह से बनता दिखाई नहीं देता, और ऐसा कुछ आप कह भी नहीं सकते कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है या मशीनरी की फेल्योर है। ये गैंगस्टर्स हैं। अतीक अहमद का इतिहास था अपना, उन्होंने बहुत लोगों के साथ क्रिमिनल एक्ट किए हैं, उन्होंने खून किया है, सरेआम लोगों को खून किया है। उसके बाद उनके जो फ्यूनरल प्रोसेशन में लोग गए उनको मारा है। तो वो उस तरह से आप देखेंगे तो ये कोई साधारण आदमी थे नहीं, ये गैंगस्टर थे और इनके साथ कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। ये बात अलग है कि पुलिस कस्टडी में उनको मारा गया है, तो थोड़ा सा पुलिस की बदनामी इसमें होगी, ये बात हो सकती है। इसके अलावा इसमें और कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सर आज नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि ये अतीक अहमद जी का जनाजा नहीं था, ये सरकार का फेल्योर दिखा रहा है। नीतीश कुमार के यहाँ जो अपना हो रहा है, चैलेंज कर करके लोगों को मार रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, बिहार में जो हो रहा है उसको नीतीश कुमार उसके बारे में कोई स्टेटमेंट तो देते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। शराब की स्मगलिंग जो वहाँ हो रही है, खुलेआम शराब बिक रही है, उसमें जो उनके मंत्री और उनके लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके बारे में वो बोलते नहीं हैं। तो ऐसी बातें इनके लेवल पे सुनना या बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। इनको ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या छोटी सी बात को पॉलिटिसाइज करने से बचना चाहिए। इन बातों का वैसे भी कोई रेलेवेंस बचता नहीं है। असद हो या फिर अतीक अहमद, दोनों की ही जिस तरह एक तरफ इनकाउंटर हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आकर ये गोली मारी है, उसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी को उत्तर प्रदेश में जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अभी भी अनसेफ दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, सावधानी तो रखनी होगी, पुलिस का काम है सुरक्षा देना, पुलिस सुरक्षा देगी और उनके प्रोटोकॉल में जो भी एसओपी में जो भी चीज़ें आई हैं उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो होता भी है। और 100 बार आपने किसी को बचा लिया, उसका कोई वाहवाही आपको नहीं देती, लेकिन एक बार अगर कोई चूक हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए बदनाम आपको कर दिया जाता है। तो पुलिस इसमें कोई चांस लेना चाह रही है। हर जगह पुलिस सिक्योरिटी इस तरह से बढ़ा दी गई है, कोऑर्डिनेशन बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है।
तो योगी आदित्यनाथ चूँकि मुख्यमंत्री हैं और एक स्टेट के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो उनकी सुरक्षा अगर बढ़ाई गई तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं दिखाई देती मुझे। सर, इसी के साथ कल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि सिर्फ 19 साल की उम्र में असद की हत्या यानी कि इनकाउंटर कर दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। जब अगर हम बात करें 9/11 की, यानी कि जब कसाब को लेकर तमाम चीज़ें सामने आई, उस समय पर भी बचाव किया गया और आज फिर एक बार एक माफिया को बचाने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? कांग्रेस का तो चरित्र इस तरह का रहा है। असद को, कांग्रेस को ये बोलना चाहिए था कि असद सरेंडर कर जाते या उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको पुलिस पार्टी पे गोली नहीं चलानी चाहिए थी, उनको अपने पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड हथियार विदेशी जो स्मगल्ड वेपन्स थे वो नहीं रखना चाहिए था। तो इस बोलने उसकी बजाय ये कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। और इन बातों को, छोटी बातों को, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको पॉलिटिसाइज करके इनके हाथ में क्या आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इन बातों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझदारी यही है कि जो बातें सीधी सच्ची हैं सामने उनको बोले, और इन बातों को घुमाकर इन पर राजनीतिक रोटी सेकने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और इन चीज़ों से ऐसे नेताओं को दूर ही रहना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर टीम का गठित कर दिया गया है, लगातार इस पर जांच की जा रही है, तो फिर अलग अलग कैलकुलेशन जो है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं? हाँ, वो कोई मतलब नहीं है। एसआईटी की जांच हो रही है, और पहले भी हमारे देश में तो प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई है, उसकी भी जांच होती है। तो जो हाई सिक्योरिटी, जितनी हाई सिक्योरिटी हो सकती है उतनी दी जानी चाहिए, और आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, रिपीट ना हो। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी ये हो सकता है फेल्योर हो, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर तो अभी दिखाई दे रहा है जब मर्डर हो गया है। इसके अलावा लोगों को निगाह रखनी चाहिए, कौन लोग विपक्षी हैं, कौन मार सकते हैं, कौन किस तरह की ऑर्गेनाइज्ड हरकत कर सकता है, इस पर एक निगाह रखना चाहिए। ऐसा पुलिस से कहीं चूक हुई है तो इसको लेकर जो सिक्योरिटी रिव्यू होनी चाहिए। एसआईटी गठित हुई है, तो चूँकि एसआईटी में चुने हुए ऑफिसर्स आते हैं और वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तो इसका हमको स्वागत करना चाहिए, और आशा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसको बचाने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सर, अभी हाल फिलहाल भी दिनों में हम वीरभूम की बात करें या फिर नंदीग्राम में, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों के घरों को जलाया गया, न्याय व्यवस्था या फिर पुलिस व्यवस्था कैसी है पश्चिम बंगाल में, ये आज किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद भी जब कुछ चीज़ें पश्चिम बंगाल में होती हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी और राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर आज उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार बयान दे रही हैं ममता बनर्जी और उनके नेता। देखिए, ममता बनर्जी का तो पॉलिटिकल कैरेक्टर ही यही रहा है। वो हमेशा कानून का मजाक उड़ाती रही हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में भी जो सब्जेक्ट्स हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो ऐसी बातों को हमें गौर से देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। और चूंकि उनका टेंटेड ही स्टेटमेंट होता है, इसलिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता, और जो भी वो बोल रही हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है और करना भी चाहिए। मीडिया में इन चीज़ों को वो सिर्फ ऐसा लगता है कि बातों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए या अपीजमेंट के अंतर्गत कुछ कर रही हैं, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है। सर, अगर मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है। हमारा जुडिशल सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। जो जांच होगी, इंक्वायरी होगी, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ चार्जशीट होगी, या जो लोग पकड़े गए हैं उन पे 302 का मुकदमा चलेगा या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलेगा। जैसा जो साक्ष्य वहाँ पर जमा होते हैं, जो एविडेंस पुलिस इन्वेस्टिगेट करके जो भी पुलिस चीज़ें लाती है, उस हिसाब से मुकदमा चलेगा। उसका पॉलिटिकल बातों से या किसने किसको मारा है या कौन कौन गैंगस्टर है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कोर्ट में जब ये एविडेंस इकट्ठी हो जाती है, जब चार्जशीट फाइल होती है, तो चार्जशीट में जो चीज़ें आई हैं सिर्फ वही रह जाती हैं। बाकी चीज़ें मीडिया में जो दिखाई गई है या पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो बस राजनीतिक लोग अपनी रोटियां अभी सेकते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, झूठे स्टेटमेंट देते हैं, मिसगाइडिंग स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये एक थोड़े 2-4 दिन के लिए है और इसका कोई रेलेवेंस भी नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।